MNTV आज मथुरा में है और मथुरा एक बौद्ध नगरी थी और बौद्ध नगरी के इस राष्ट्रीय प्राचीन संग्रहालय में है और हम इस संग्रहालय की कुछ बातें हमारे साथ भंते अमर सिंह जी है और वो अमर सिंह जी ये सारी बातें बताएंगे, उनसे जानकारी लेंगे। माननीय अमर सिंह जी, आपका MNTV पर स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मैं MNTV और उनकी टीम को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मथुरा की प्राचीन नगरी में आकर के इस नेशनल बुद्ध का संग्रहालय है उसमें आकर के इंक्वायरी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप इस बारे में क्या बता सकते हैं? ये क्या है? मथुरा बौद्धों की प्राचीन नगरी है और मथुरा कलाकृति का केंद्र रहा है। दुनिया में बुद्धा की सबसे पहले जो मूर्ति बनी वो मथुरा में बनी। दुनिया में मूर्ति जो गई है बुद्ध की वो मथुरा से ही गई है। तो ये मथुरा प्राचीन नगरी है, बौद्ध नगरी है और बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हैं यहाँ बुद्ध की बनी है, जो आक्रमणकारियों द्वारा उन्होंने इसको तोड़ा है, इनको खंडित किया है। इस बात का ये गवाह है। इस मथुरा शब्द का कैसा ये अर्थ निकलता है, क्या है? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मथुरा जो नाम बना है ये मूर्ति कला से ही संबंधित है, क्योंकि मूर्ति कला का केंद्र मथुरा रहा है। तो इसको मूत्रा बोलते थे। मूर्ति कला से मूत्रा हुआ और मूत्रा से मथुरा हुआ, इस तरह इसका नाम मथुरा पड़ा है। कुछ मूर्ति देखेंगे। ये है अशोक स्तंभ के जैसे स्तंभ है। इस पे लिखा है कि कलाकृति का विवरण है। इसमें जो गुप्त काल की स्तंभ है, गुप्त काल के स्तंभ है। यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और ये कलाकृति जो काल है 5वीं सदी की गुप्त काल की है और प्राप्ति स्थान जो मिला है चामुंडा टीला पर, ये बुद्ध की मूर्ति मिली है। और बहुत सारा जो अभी अवशेष जो है ज़मीन के अंदर है। सरकार ने पिछले कुछ सालों से इसे बंद किया है ताकि बुद्ध की मूर्ति ना मिले। ये सारी व्यवस्था बना के रखी है ताकि आने वाले समय में लोगों को बुद्ध का इतिहास ना जानकारी मिले, क्योंकि ज़मीन के अंदर बुद्ध ही बुद्ध है ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म के जितने भी भगवान है, जो भी है काल्पनिक है, वो उनका कोई अवशेष नहीं मिलता है। ये सारे हम देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये खंडित किया है, सबूत है, ये तोड़ा गया है। ये सारे जो अवशेष दिखते हैं बुद्ध की, छोटी छोटी मूर्तियाँ भी है, बड़ी मूर्तियाँ भी है और ऊपर भी बुद्ध की जो फोटोज बनाई है, जो कलाकृतियाँ हैं, ये सारी कलाकृतियाँ जो बनी हुई हैं। आज हम ये देखिए, इसे एक मुखी शिवलिंग कहा गया है, मगर ये बुद्ध की मूर्ति है, उसे शिवलिंग का नाम दे दिया। इसकी 5वीं सदी में गुप्त काल में मिला है। नाम अलग देने से बुद्ध का इतिहास नहीं बदल सकता है। ये सारा इतिहास है। ये बुद्ध की मूर्ति एक बड़ी सुंदर बुद्ध की मूर्ति है। इसका काल जो है लगभग 5वीं सदी का है। ये कंकाली टीला में मिली हुई है। ये मथुरा की एक भव्य मूर्ति है। और एक यहाँ पर भी देखा जाए तो बड़े पैमाने पे इसे खंडित किया गया है। इसे खंडित करने का क्या कारण हो सकता है? वो जो विदेशी लोग समय समय पर इस भारत में आते रहे हैं, सबसे पहले आर्य आए, तो ये आर्यों ने अपना प्रोपगंडा रचा करके और वो आक्रमणकारियों से मिल करके इनको तोड़ करके अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए, बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। मथुरा की भूमि को जहाँ खोदते हैं वो बुद्ध निकलता है, कृष्ण नहीं निकलता। भारत की भूमि को खोदेंगे तो बुद्ध ही, मथुरा की भूमि को वास्तव में बुद्ध की मथुरा थी। इस बात का ये सबूत है, ये दिखाई दे रही है कि ये बुद्ध की भूमि है और मूर्ति कला का केंद्र भी रहा है। ये मथुरा में 27 बुद्ध विहार थे। यहाँ पर तो
देखा जाएगा तो मुख के साथ तोड़ा गया है। ये ध्यान मुद्रा में थी, ध्यान मुद्रा की मूर्ति है और इसे 5वीं सदी में मिला है, कंकाली टीला से मिला हुआ है। ये सारी बुद्ध की मूर्तियां हैं, ये सारे इतिहास है, बुद्धकालीन इतिहास है, हमारी विरासत है। और जो बहुजन समाज के सामने ये इतिहास जब तक हम नहीं लाते हैं तब तक बुद्ध के सामने हम जा नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध एक लाइट हाउस है और दुनिया का लाइट हाउस है। और बुद्ध ने जो विचार दिया है, जो आज भी जीवित रूप में दिखाई देता है, ये सारे कलाकृतियाँ हैं जो ऊपर भी देखेंगे। ये खंडित किया गया है, इसे तोड़ा गया है। ये सारी बुद्ध की इतिहास है। पूरे भारतवर्ष में हम जाएंगे तो सारे भारतवर्ष में एक बुद्ध का इतिहास छिपाया गया है जो बहुजन समाज के सामने नहीं आया। ये एक हम देखेंगे, इसे मथुरा की छाता, उसे लघु मंदिर कहा गया है। बुद्ध का विहार है, मगर उसे नाम दिया गया विहार का। वास्तव में मंदिर को उन्होंने विहार कहा। तो ये देखिए, एक बुद्धकालीन एक बर्तन है, इसे कहा जाएगा ये 15वीं सदी में मिला था और गौरगढ़ मथुरा में मिला। अन्न संग्रह, इसमें ये अन्न संग्रह जो अनाज उस समय लोग भर कर रखते थे, ये अन्न संग्रह के लिए मजबूती है। आज भी हजारों साल से जो कि त्यों है। ये सारा इतिहास है बुद्ध का। एक हम बुद्ध को नागवंशी कहा जाता है, नागों की भूमि कहा जाता है। और जब हम देखेंगे इसके ऊपर इनके सारे जो है ये बुद्ध के इतिहास के लीन है। और नागों का इतिहास बुद्ध का इतिहास है। ये सारा इतिहास हम आपके सामने ला रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे बुद्ध का इतिहास पता चले, बुद्ध की विरासत पता चले। क्योंकि ये जो विरासत बचाना हमारा काम है, हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं। ये खंडित हुई मूर्तियां हैं। ये यहाँ पर भी बड़े पैमाने में खंडित किया गया है। ये सारी मूर्तियां हम देखेंगे। इधर हम देखेंगे ये नागवंशी कैसे है। ये देखिए बुद्ध का जो इसे नाग नागिन की खड़ी प्रतिमा, ये उनके सर पर जो नागों का जो है, ये नागवंशी थे, नागों के राजा थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मूर्ति है नागों का, सर के ऊपर जो दिखाई देता है वो नागवंशी राजा था। और हम नागवंशी लोग हैं। ये बुद्ध का एक टोटम था, प्रतीक था, ये दिखाई देता है। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पे खंडित की गई है। यहाँ पर हाथी है, बुद्ध का एक प्रतीक था, एक राजा का प्रतीक था। और ये इस प्रकार से सारी हम विरासत लोगों के सामने ला रहे हैं। हमारे साथ अमर सिंह जी है। अमर सिंह जी अभी अभी बुद्ध के एक अच्छी एक मूर्ति है, बुद्ध के मूर्ति के पास हम बुद्धिज़्म पर उनसे एक कुछ जानकारी लेंगे। अमर सिंह जी आइए, आप थोड़ा बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा विस्तार स्वरूप से बताएंगे। बुद्ध के बारे में, ये जो व्यापारिक केंद्र भी रहा है और गांधार के लिए जो रास्ता जाता था, यहाँ ऊपर की जाता था, व्यापारिक केंद्र भी रहा है ये। और बुद्ध यहाँ 3 बार आए हैं, मथुरा में 3 बार आए हैं। और उनके इतिहास से पता चलता है, उनके साथ में आनंद भी आए हैं। और बुद्ध ने ये बात यहाँ पे स्वीकार किया और कहा भी आनंद से कि आनंद, मथुरा के अंदर ककरीले रास्ते हैं। नंबर 2, मथुरा में कुत्ते बहुत हैं।
नंबर 3, मथुरा में कोई भीख नहीं देता। कि उनका इशारा किस तरफ है, ये इतिहास में सारा किया हुआ है। तो ये मथुरा जो नगरी है, ये महापुरुषों की भूमि है। ये जिसको इन्होंने कंस कहा गया है, वो कंस नहीं, कनिष्क था। और कनिष्क राजा यहाँ का राजा था, उसने मथुरा नगरी बसाई। इस बात का सबूत है, जो होली गेट जो कहा जाता है, वो होली गेट नहीं है। हमने होली गेट देखा है। वो होली गेट नहीं है, उसका नाम वो बुद्ध का गेट है, जिसको ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण किया है, होली गेट। यानी उसका बुद्ध के साहित्य का होली जला दिया, होली जला करके उसको होली गेट कर दिया। और होली गेट के अंदर जो बाजार बना हुआ है, जो नगरी बसी है, वो राजा कनिष्क के द्वारा बसाई गई है। इसलिए दुनिया में यहाँ से जो मूर्ति जा रही गई हैं, वो मथुरा से ही गई हैं। आज भी दुनिया के अन्य देशों में जहाँ जहाँ सेमिनार होती है, मूर्तियाँ मथुरा से ही जाती हैं। इतना लेकिन ब्राह्मणीकरण करके बुद्ध के इतिहास को दबाया गया है। इसका कहीं भी एडवर्टाइज नहीं होता है, प्रचार प्रसार नहीं होता है। स्टेशन पे आप जाएंगे, उधर भी लिखा होता है कि कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत है। तो ये कहीं नहीं मिलता कि बुद्ध की नगरी में आपका स्वागत है, जबकि ये बुद्ध की नगरी है। यहाँ 27 बुद्ध विहार थे, जिसमें स्टेशन है वो बुद्ध विहार, उस पर वो अशोक टीले पे बना हुआ है। डीएम का जो कार्यालय है, वो भी टीले पे बना हुआ है। जिसको भूतेश्वर कहते हैं, वो भी स्टेशन है, वो बुद्धेश्वर है। इस तरह से इन्होंने इनके नाम चेंज किए हैं, ब्राह्मीकरण किया है। और बुद्धा ने यहाँ वर्षावास भी किया है। और जिसको ये बुद्ध का यहाँ पर वास रहा है, ऐसा आप कहते हो? बुद्धा ने यहाँ वर्षावास किया है, कई बार वर्षावास किया है। ये 27 बुद्ध विहार जो थे, वहाँ वर्षावास किया है। ये हिस्टोरिकल उसमें मिलता है। गवर्नमेंट का जो है उनका इतिहास है, पुरातत्व विभाग है, उसमें इसका प्रूफ मिलता है। तो बुद्ध आए हैं और उसको छिपाने के लिए इन्होंने कृष्ण को आगे किया है। मथुरा की जहाँ जहाँ भूमि को खोदेंगे, बुद्ध ही निकलता है। कहीं चक्र निकलता है, कहीं धर्म चक्र, कहीं स्तर निकलता है, कोई निकलता है। क्योंकि अशोक सम्राट ने भी बुद्ध के बाद 84,000 स्तूप बनवाए, उसमें मथुरा भी शामिल है। जिसको गोवर्धन के कहा जाता है। गोवर्धन जो पर्वत है, वहाँ से लाल पत्थर आया करता था, और उस लाल पत्थर से मूर्ति तराशने का काम मथुरा में होता था। गोवर्धन पर्वत कहाँ है यहाँ से? यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे एक कस्बा है गोवर्धन। तो वहाँ भी ब्राह्मणीकरण किया गया है। तो वहाँ पत्थर मिलता है, वो राजस्थान का बॉर्डर है, तो राजस्थान में लाल पत्थर मिलता है। तो पत्थर यहाँ से उपलब्ध हो जाता था। मूर्ति कला यहाँ तराशने का काम यहाँ हुआ करता था। इस तरह से ये षड्यंत्र है। इसको पर्दाफाश करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ MN TV टीम को, जो यहाँ पर आकर के इन्होंने ये सर्वे किया है। और ये सारी जानकारी मैं समझता हूँ कि MN TV के माध्यम से पूरी दुनिया और देश में जाएगी। आज अमर सिंह जी, आज हमने जो MN TV पर जो बुद्ध की विरासत मथुरा भूमि है, उसका इतिहास बनते अमर सिंह जी ने बताया। सबसे पहले अमर सिंह जी का आभार, धन्यवाद। और आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद।